तो हम पढ़ रहे थे द्रव्य जो उसका शुद्धिकरण कैसे किया जाता है। तो कल की क्लास में हमने पढ़ा था आसवन क्या होता है। जब द्रव्य में घुलनशील ठोस उपस्थित हो तो मिश्रण को क्या है, उबालने पर द्रव्य जो है वो तो क्या है, वाष्पित हो जाता है एवं वाष्प को ठंडा करने पर रंग क्या होता है, संयुग्मन के कारण शुद्ध द्रव्य प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, आसवन कहते हैं। जैसे जल का आसवन किया जाता है। अब आज पढ़ेंगे प्रभाजी आसवन। कक्षा 9 कक्षा 9 कक्षा 9 जो है उसमें प्रभाजी आसवन। तो प्रभाजी आसवन, प्रभाजी आसवन क्या है। ठीक है, तो प्रभाजी आसवन जो है दो द्रवों के क्वथनांकों में पर्याप्त अंतर न होने की स्थिति में उन्हें साधारणतः आसवन द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। यानी दो द्रव्य जो हैं उनके क्वथनांकों में पर्याप्त अंतर न होने की स्थिति में क्या उन्हें साधारण आसवन द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। ऐसे द्रव्यों की वाष्प एक ही ताप परास में बन जाती है, साथ ही संघनित हो जाती है। ऐसी स्थिति में प्रभाजी आसवन की तकनीक का उपयोग किया जाता है। क्या होता है कि जो दो द्रव्य जिनके क्वथनांक क्या है, सम में कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता, तो ऐसी स्थिति में उन्हें साधारण आसवन विधि द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। ऐसे द्रवों की वाष्प एक ही ताप परास में क्या है, बन जाती है। भाई दोनों की वाष्प क्या एक साथ ही बन जाती है, साथ ही संघनन भी हो जाता है। ऐसी स्थिति में प्रभाजी आसवन को तकनीक का क्या है, उपयोग करते हैं। प्रभाजी आसवन है क्या है कि मिश्रण को गर्म करने पर, मिश्रण को गर्म करने पर, मिश्रण को गर्म करने पर उसके क्वथनांक पर, मिश्रण को गर्म करने पर प्रत्येक द्रव्य उसके क्वथनांक पर, उसके क्वथनांक गर्म करने पर उसके क्वथनांक पर वाष्पित हो जाता है, पर वाष्पित हो जाता है, वाष्पित हो जाता है। इनकी वाष्प को क्या करते हैं, प्रभाज स्तंभ से गुजार कर संघनित करने पर, संघनित करने पर क्या होता है, भिन्न भिन्न द्रव्य प्राप्त होते हैं। करने पर भिन्न
भिन्न द्रव्य प्राप्त होते हैं। भिन्न भिन्न द्रव्य क्या होते हैं? प्राप्त होते हैं। पहले कम क्वथनांक वाला तथा बाद में अधिक क्वथनांक वाला द्रव्य प्राप्त होता है। तो पहले कम क्वथनांक वाला पहले क्या होता है? कम क्वथनांक वाला द्रव्य, पहले कम क्वथनांक वाला द्रव्य तथा बाद में अधिक क्वथनांक, बाद में अधिक क्वथनांक वाला द्रव्य प्राप्त होता है। द्रव्य प्राप्त होता है। जैसे पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन से क्या करते हैं? भिन्न भिन्न अवयव जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, वैसलीन आदि पृथक करते हैं। ठीक है। तो प्रभाजी आसवन जो है वो समझ में आया क्या है? मिश्रण को गर्म करने पर प्रत्येक द्रव्य उसके क्वथनांक पर वाष्पित हो जाता है। प्रत्येक द्रव्य का क्वथनांक क्या अलग अलग होता है। इनकी वाष्प को प्रभाजी स्तंभ से गुजारते हैं और गुजार कर क्या संघनित करवाते हैं। तो संघनित करवाने पर हम क्या देखते हैं कि भिन्न भिन्न द्रव्य प्राप्त होते हैं। पहले कम क्वथनांक वाला द्रव्य, बाद में अधिक क्वथनांक वाला द्रव्य प्राप्त होता है। जैसे पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन से क्या होता है कि भिन्न भिन्न अवयव, जैसे पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन से पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, वैसलीन है आदि पृथक होते हैं। तो इसी टॉपिक के साथ ये अध्याय क्या होता है अपना संपूर्ण होता है। आगे हम पढ़ेंगे परमाणु की संरचना। अध्याय 3 परमाणु की संरचना। अब परमाणु की संरचना क्या होती है? देखो, पदार्थ के रूप परिवर्तन के बारे में तो प्राचीन समय से हम क्या है जानते हैं। जैसे पानी में नमक डालने पर नमक दिखाई नहीं देता, लेकिन उसका स्वाद पानी में क्या है आ जाता है। कोयला जलकर थोड़ी सी क्या है राख में परिवर्तित हो जाता है। पदार्थ को पीस कर बारीक पाउडर बनाया जा सकता है। पदार्थ की अदृश्यता व विभिन्नता के बारे में भी क्या है हम ईसा पूर्व से क्या है
जानते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके बारे में क्या ग्रीक व भारतीय दार्शनिक क्या है पहले से ही परिचित थे। अब भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद ने ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में बताया कि पदार्थ को छोटे छोटे कणों में विभाजित कर सकते हैं। भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद ने ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में बताया कि पदार्थ छोटे छोटे कणों में विभाजित हो सकता है या पदार्थ को छोटे छोटे कणों में क्या विभाजित कर सकते हैं, परंतु अंतिम सूक्ष्मतम अविभाज्य रहेगा। अंतिम सूक्ष्मतम कण अविभाजित रहेगा। या अविभाज्य रहेगा। कणाद ने इसे क्या कहा? कणाद ने इसे परमाणु नाम दिया। परमाणु नाम दिया। समझ में आ गया? अन्य भारतीय दर्शन शास्त्री जैसे क्या है, कात्यायान ये भी भारत के क्या दार्शनिक थे। कात्यायान ने बताया कि कण संयुक्त रूप में पाए जाते हैं। कात्यायान ने बताया कि कण संयुक्त रूप में पाए जाते हैं। संयुक्त रूप में पाए जाते हैं। क्या होते हैं? संयुक्त रूप में पाए जाते हैं। तो जो पदार्थ को भिन्न भिन्न रूप प्रदान करते, संयुक्त रूप में पाए जाते हैं। जो पदार्थ को भिन्न भिन्न रूप प्रदान करते हैं। समझ में? क्या करते हैं? पदार्थ को भिन्न भिन्न रूप प्रदान करते हैं। अब आगे हम क्या देखते हैं कि
इसके अलावा और भी थे। लगभग इसी समय डेमोक्रिटस एवं ल्यूसिपस क्या है कि इसी समय ग्रीक दार्शनिक जिसका नाम क्या था? डेमोक्रिटस एवं ल्यूसिप्स ने इसे अविभाज्य कण को एटम्स नाम दिया। इस अविभाज्य कण को एटम नाम दिया। जिसका अर्थ होता है न तो काटे जाने वाला और न अविभाज्य। जिसका अर्थ न काटे जाने वाला, व न अविभाज्य अर्थात जिसे पुनः विभाजित नहीं किया जा सकता। ये सभी सुझाव दर्शन पर आधारित थे। इनका कोई प्रायोगिक आधार नहीं था। सन 1808 में जॉन डाल्टन ने रासायनिक संयोजन, द्रव्यमान संरक्षण एवं निश्चित अनुपात के नियमों के आधार पर परमाणु सिद्धांत दिया। सन 1808 में जॉन डाल्टन ने रासायनिक संयोजन, द्रव्यमान संरक्षण एवं निश्चित अनुपात के नियमों के आधार पर क्या दिया? परमाणु सिद्धांत दिया। ठीक है। तो जॉन डाल्टन उसने क्या दिया? परमाणु सिद्धांत दिया, जिसके बारे में हम कल पढ़ेंगे।